जैसे कि हनुमान जी ने जिस समय पर लंका का दहन किया था, तो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई थी राक्षसों के द्वारा, तो हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली थी? बाकी का सब कुछ जल गया था, लंका जल गई थी और लंका में जो रखे हुए अस्त्र शस्त्र थे और असुर रहते वो भी जल गए थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली थी? ये मुख्य कारण है। इसका एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय कारण है जो मैं बता देता हूँ। जैसे कि जिस समय पर हनुमान जी महाराज लंका में आए थे, तो लंका में माता सीता से मुलाकात हुई हनुमान जी महाराज की, तो उस समय पर माता सीता से आज्ञा लेकर के ही उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस किया था और लंका का भी विध्वंस किया था, लंका को दहन किया था। इससे पहले जब पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में तीनों जने पंचवटी में थे, उस समय पर लक्ष्मण जी को किसी काम से भगवान राम ने भेजा और अग्निदेव का आवाहन करके भगवान राम ने असली सीता को अग्निदेव के साथ में भेज दिया था। बोले जब मैं लंका में जाऊंगा असुरों का विनाश करके और फिर रिटर्न वापस लौट करके आऊँगा, तो मैं आपका आवाहन करूं तो उस समय पर मुझे मेरी सीता दे देना। बाकी की माता सीता की जो परछाई रूप थी, उस सीता को रावण चुरा करके ले गया था। और जिस समय पर हनुमान जी ने लंका का विध्वंस किया था, तो माता सीता अग्निदेव के साथ स्वयं थी, जो कि जगदम्बा के रूप में है, माता लक्ष्मी के रूप में, और अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि हनुमान जी की पूंछ को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप शीतल हो जाइए। और अशोक वाटिका में जिस समय पर माता सीता बैठी थी, तो उन्होंने भी यही प्रार्थना की थी कि हे अग्निदेव, आप हनुमान के लिए बिल्कुल शीतल हो जाइएगा। तो इस कारण से हनुमान जी की पूंछ जली नहीं थी। दूसरी बात, उनका मकसद गलत नहीं था हनुमान जी का, और हनुमान जी को ना ही कोई अस्त्र शस्त्र और ना ही कोई किसी प्रकार का अद्भुत शस्त्र हो या शक्ति हो, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान हनुमान जी को मिला था। लेकिन ब्रह्म फांस में भी अपने आप जानबूझ करके हनुमान जी बंधे थे, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता था, अन्यथा उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, ना ही अग्नि के द्वारा। पहली बात तो उन्हें वरदान मिला था, दूसरी बात माता सीता स्वयं अग्निदेव के साथ में थी, तो अग्निदेव से प्रार्थना की। इस वजह से लंका का तो विध्वंस हो गया, लेकिन उस पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन पूंछ का भी एक और रूप है, जैसे कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतारी हैं, तो पूंछ भी माता पार्वती की ही अवतारी हैं, वो स्वयं भवानी हैं। जो स्वयं भवानी हैं उनकी अग्निदेव क्या कर सकते हैं? अग्निदेव क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिस समय पर भगवान शंकर ने अवतार लिया था हनुमान जी के रूप में, तो माता पार्वती ने भी कहा था कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, तो पूंछ के रूप में हनुमान जी के साथ माता पार्वती जी। एक बार लंका में युद्ध हुआ था, तो रावण ने कहा था कि जिस बानर ने लंका जलाई थी उस बानर को पकड़ करके आप लेकर के आइए। तो वहाँ पर सैनिक और सेनापति जो भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज वो बंदर तो बड़ा बलवान है, उसे आगे से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चार चार को मारता है। तो रावण ने कहा, बोले आगे क्यों जाते हो, पीछे से जाओ, पीछे से पकड़ करके उन्हें बंदी बनाओ। बोले वो तो चार मारता है, लेकिन पूंछ तो हजारों मारती है। तो माता पार्वती का अवतारी थी पूंछ, जो स्वयं भवानी जगदम्बा थी, तो उन्हें अग्निदेव क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। फिर दूसरी बात, माता सीता थी, वो भी अग्निदेव के साथ थी, तो अग्निदेव से प्रार्थना की। ये कारण था कि हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी थी लेकिन जली नहीं थी, और विध्वंस पूरी लंका का किया था।